नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला मुख्यालय से नज़दीक है डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस में, जहां अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेंगे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं सीपीआई के मिनिस्टर यूसुफ तारिगामी जी। आइए आपको लेके चलते हैं। आपने कहा था कि हमें भगत सिंह का भारत चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अभी किसका भारत है? हाँ, नहीं, भगत सिंह का कहाँ? भगत सिंह में यही था ना कि वहाँ ये नहीं था यार कि ये भारत बनाना है, ये इसका हिंदू देश होगा, मुसलमान देश होगा। तो उस वक्त तो यही था, ये भारत बनेगा और सभी भारतवासियों का बनेगा। अभी किसका भारत है? अभी भारत अब भी ये है यहाँ के जनता का, लेकिन जो सरकार है वो बना रही है, इसको कोशिश कर रही है कि रिलीजन को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करके भारतवासियों के अंदर डिवीजन पैदा किया जाए, लड़ाया जाए। क्योंकि इस सरकार के पास भारतवासियों को देने के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं, प्राइस राइज पर कंट्रोल का सवाल नहीं और वेलफेयर मेजर्स है नहीं। और इसी वजह से डाइवर्शन के लिए लाजिमी है कि वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा करे, हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान के का सवाल बनाए। महंगाई का कौन सा सवाल है, कौन सा रंग है? अनएम्प्लॉयमेंट का कौन सा रंग है? इन्फ्लेशन का कौन सा रंग है? लैंड इशू है हमारे पास। इवन आफ्टर 75 years वी हैव द साइजेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, जिनके पास अभी भी जो कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर गेटिंग रिचर। Where is your national wealth today? National wealth का बड़ा हिस्सा, half of it goes to a section of the corporate capital, and for the rest of the country, अब कितने लाख करोड़ इन्होंने अभी बैंक्स के जरिए माफ करवाए बड़े लोगों के, लेकिन किसान कहते हैं कि हमें एक वक्त की छूट दे, क्योंकि हमें 2 साल, 1 साल तो जदोजहद में हुआ, पैंडेमिक में हुआ, कुछ गेन नहीं किया, हमें कम से कम छूट दी जाए। वो भी छूट मिलती नहीं है कर्ज में, वो भी उनको जो बाज़ाब्ता होना चाहिए रिन्यूमरेटिव प्राइस वो भी मिलता नहीं। अब अभी आप देख लीजिए मिनिमम वेज जो है प्राइस राइज को देखते हुए हमारे वर्किंग क्लास को नसीब नहीं, कैजुअलाइजेशन हो रही है। आप परमानेंट मुलाजमत जो है, कितने लाख हैं आपके पास जॉब्स वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लाख्स ऑफ लैक्स, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहे हैं उन कम से कम वैकेंसीज को पूर्ण करने के लिए। ऐसा नहीं किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में क्या है, अभी भी आप कैजुअलाइजेशन का प्रोसेस, कंट्रैक्चुअलाइजेशन का एजुकेशन उसमें, और साथ ही साथ प्राइवेट एजुकेशनल जो बड़े बड़े घराने हैं उनको घुसपैठ का सवाल। हमारे बच्चे जो है गरीब बच्चे यार, उनको तो मुफ्त तालीम चाहिए। लाल चौक पर जिस तरह से शांति हो रही है, जिस तरह से पहले लाल चौक पे जिस तरह से हिंसा होती थी, उस तरह से इस समय जो है वहाँ पर बिल्कुल मैंने कहा उस लाल चौक में शांति थी। 47 में जब फौज नहीं थी तब जाकर उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता इंडियन यूनियन के साथ होगा। वो भारत, वो लाल चौक मुझे वापस चाहिए। ये लाल चौक नहीं जहां आप झंडा चढ़ाएंगे, मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन फौज के साए तले हमें वो लाल चौक चाहिए जहां उस वक्त हिंदुस्तान का नारा लगा जब वहां फौज नहीं थी और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा कहीं नहीं लगा, अमृतसर में नहीं लगा, दिल्ली में भी नहीं लगा। ये नारा लगा तब जब पार्टीशन हुआ था लाल चौक में,